गाइस आर योर आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और चेक करते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज को। यूवर्स थर्ड पार्टीज आपके लिए क्या सोच रहे हैं और थर्ड पार्टीज के लिए क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। और ये रीडिंग उनके लिए होने वाली कि देखिए थर्ड पार्टीज किसी भी रूप में होती है, किसी पर्सन, सिचुएशन, रिलेशन, वर्क, डिस्टेंस, ठीक है, लोगों के रूप में या फिर लव अफेयर के रूप में, ठीक है। तो ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जिनको लगता है कि उनके पर्सन किसी और थर्ड पार्टी से लव रिलेशन में या आपको चीट धोखा करके किसी और से मैरिज कर लिया है, ठीक है। तो ये रीडिंग उनके लिए होने वाली है, ठीक है, लव 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 अफेयर वालों के लिए कि अगर आपको लगता है आपके पर्सन किसी और पर्सन से, किसी और थर्ड पार्टी से लव अफेयर में है या किसी और थर्ड पार्टी से, ठीक है, आपको चीट धोखा करके मैरिज कमिटमेंट कर लिया था, राइट। चलिए तो आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट और अपनी सिचुएशन पे फोकस कीजिए, पर्सन पे फोकस कीजिए, एंजल से प्रे कीजिए। कुछ स्पेसिफिक इस रीडिंग में अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग, अपनी सिचुएशन के रिगार्डिंग, अपने पार्टनर की सिचुएशन के रिगार्डिंग, ठीक है, फ्यूचर के रिगार्डिंग। तो एंजल से प्रे कर सकते हैं, एंजल आपके लिए इस रीडिंग में जरूर से आपके लिए, ठीक है, आपकी क्वेरीज को अनफोल्ड कर देंगे, राइट गाइस। और गाइस ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो जितनी रेजोनेट होगी उतना ही लीजिएगा, ठीक है। और अगर अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो आप लोग मुझे, ठीक है, अपनी रीडिंग मुझसे इंस्टाग्राम पे बुक करा सकते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने अपने इस यूट्यूब के चैनल पे या अबाउट सेक्शन में दे रखा है या इसमें वीडियो के भी उसमें मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ठीक है। और वही लोग मैसेज किया कीजिएगा जिनको जेन्युइन रीडिंग की जरूरत है। अनडिसेंड मैसेज करके लोगों को मुझे डिस्टर्ब ना किया कीजिएगा, कोई भी लोग, ठीक है, क्योंकि कोई भी यहाँ से यूट्यूब पे लिंक दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो उनके लिए ज़रूरतमंद लोगों के लिए दिया जा रहा है, ना कि किसी भी लोगों के लिए यहाँ से लिंक लेकर के वहाँ अंडर मैसेज करते हो आप लोग, ठीक है। तो कृपया अंडर लोग मैसेज, ठीक है, ना वो किया करें मेरे इंस्टाग्राम पे, यहाँ मेरे यूट्यूब से लिंक लेकर के, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक, ठीक है, राइट। चलिए, और मैंने अपना पर्सनल नंबर किसी को दिया नहीं है, ठीक है। और मेरा तो ऑब्वियस मैं फ़ोन से तो रीडिंग करती नहीं, कोई व्हाट्सअप से या कोई व्हाट्सअप से, ठीक है, या फ़ोन वगैरह से मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई अपना व्हाट्सअप नंबर या फ़ोन नंबर नहीं दिया हुआ किसी को भी, राइट, किसी भी लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करानी है तो मेरे प्रोफेशनल इंस्टाग्राम से ही बुक करा सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और जिनको जेन्युइन रीडिंग की जरूरत हो वही लोग, ठीक है, अदरवाइज डिस्टर्ब करने के लिए लोग अनसेंड मैसेज कर देते हो करने, ठीक है, यहाँ से लिंक लेकर के मेरे यूट्यूब से लिंक लेकर के इंस्टाग्राम का फिर वहाँ अनसेंड मैसेज करते हो, तो वो चीज़ें मत किया कीजिएगा, डिस्टर्ब मत किया कीजिएगा किसी को, मुझे स्पेशली, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे रीडर्स हैं, 10,000 ऑफ रीडर इज आउट देयर ऑन यूट्यूब पे बहुत सारे रीडर्स हैं, उन्होंने अपने फ़ोन नंबर भी दे रखे, आप उनसे रीडिंग बुक करा सकते हैं, आपको ऐसा अगर कुछ ऐसा चाहिए तो, ठीक है। आपको लगता है कि वो आपकी जो ये मेरे से अनसेंड क्वेरीज ना किया कीजिए आप, ठीक है, अपनी रीडिंग अनसेंड विषयों पे रीडिंग, क्योंकि देखो आपको लगता है ना कि कोई रीडर आपकी उस टॉपिक्स पे रीडिंग कर सकता है तो उनसे रीच आउट कीजिए, ठीक है, राइट। चलिए, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो आप मेल है या फीमेल है डजेंट मैटर, देख सकते हैं, आपका कोई भी जेंडर है, ज़ोडिएक है, साइन है, देख सकते हैं, आप किसी भी कंट्री के हैं, रीजन रिलीजन क्षेत्र के हैं, किसी भी कम्युनिटी के हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, ठीक है, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन सिचुएशन है, ब्रेकअप की सिचुएशन है, कमिटेड रिलेशन में, ठीक है, कोई पर्सन है, स्पेसिफिक पर्सन, सिचुएशन, रिलेशन है, कोई क्रश है जिसके बारे में आपको जानना है, देख सकते हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे मैं करूँगी थर्ड पार्टीज की चेक, इससे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को, तो आप लोग फोकस कीजिए, थर्ड पार्टीज अपने पर्सन पे फोकस कीजिए, थर्ड पार्टी से अवेयर है तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। एंड जस्ट थर्ड पार्टीज के लिए इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टीज है क्या सोच रहे हैं उसके लिए, ये मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है गाइस, ये क्यों, ठीक है, कि जिनको जरूरत है वही मैसेज, वही अपनी रीडिंग बुक कराना, वही मेरे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, मुझे वहाँ मेरे इंस्टाग्राम पे वही लोग सिर्फ बुक कराएं जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि कुछ भी अंडरस्टैंड यहाँ से लिंक ले लेते हैं, यूट्यूब पे दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि ऐसे अंडरस्टैंड लोगों के लिए दिया गया लिंक, तो अंडरस्टैंड यहाँ से लिंक लेकर के अंडरस्टैंड मैसेज करते हैं कुछ भी, ठीक है, और रीडिंग लेनी नहीं होती लोगों को, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, ठीक है, आए दिन फिर डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो ऐसे को तो कुछ होता नहीं काम धाम, डिस्टर्ब भी करना होता है, तो हमें तो काम है ना, मुझे तो काम है ना, मेरे पे तो बहुत सारे काम है। चलिए एंड जस्ट थर्ड पार्टीज का अनफोल्ड कीजिए। सो वी हैव 5 ऑफ कप्स, ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी है 5 ऑफ कप्स, चलो लेते हैं इसको, चलो ठीक है। करेंटली एंजल्स क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टीज के लिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन जिस भी थर्ड पार्टीज में है इस टाइम पे, मेरे व्यूअर्स लव अफेयर में या किसी थर्ड पार्टी से मैरिड कमिटेड है या कोई भी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी से लव अफेयर या मैरिड सिचुएशन में है या कमिट, क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टीज के लिए इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स के पर्सन, राइट। सो वी हैव थर्ड पार्टीज के लिए जस्टिस, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ हैंड्स, राइट। गाइस देखो थर्ड पार्टीज के अब से ना यहाँ पे जैसे कार्ड एंड फोल्ड हुए हैं, तो थर्ड पार्टीज में आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं थर्ड पार्टी से, या कमिटेड रिलेशन में हो सकते हैं, या कमिटमेंट दे दिया है, मैरिज होने वाली है, एंगेजमेंट होने वाली है,
ठीक है, ये सिचुएशन है। तो जैसा हो वैसा लीजिएगा। कुछ के हो भी सकते हैं कि अभी लव अफेयर में हो, ठीक है। और कुछ के लिए यह है कि आप लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी से ही मैरिड हो हैं, ये थर्ड पार्टी से कमिटेड हो गए हैं, ठीक है। लेकिन करंट में, ठीक है, उनको इतना पछतावा है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज में है, मीन्स कि 5 ऑफ कप्स इंडिकेट करता है बहुत ही निराशा वाली परिस्थितियों को, ठीक है, कि उन्होंने अपनी लाइफ में ये चूज़ किया ना, तो वो डिजास्टर है, और वो डिजास्टर हो रहा है या हो चुका है उनकी लाइफ में, ये रिलेशन, उससे उनकी लाइफ भी डिजास्टर है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने मोरल्स के अगेंस्ट में जाकर के रिलेशन, ऑब्वियस अगर आपसे चीट करके मूव ऑन करके ब्रेकअप करके थर्ड पार्टी से कमिट किया या लव अफेयर किया या मैरिज की, तो मोरल वैल्यूज तो उनके वहाँ पर भी ब्रेक हो ही गए, ठीक है, और आपको चीट कर दिया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज़ें करके भी अपनी मोरल वैल्यूज़ को भी ताक पे रख करके ये थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व तो हो गए, थर्ड पार्टी से लव अफेयर में या किस थर्ड पार्टी से मैरिज कर ली, कमिटमेंट कर लिया, ठीक है, उसके चक्कर में उलझ गया, पड़ गए, वॉटेवर जैसा हो वैसा लीजिएगा, इन्वॉल्व हो गए, ट्रैप हो गए, उसको चूज़ कर लिया, ठीक है। तो लेकिन करंट में उनको इतना पछतावा है, ठीक है, क्योंकि फुलफिलिंग नहीं है वो ये रिलेशन उनके लिए, ठीक है। हैप्पीनेस की कमी है, चाहते हैं कि इसमें हैप्पीनेस होता है ना, कप्स उनकी इच्छा डिज़ायर है कि ठीक है अभी चुना है जैसा भी, तो हैप्पीनेस होनी चाहिए थी, बट हैप्पीनेस है नहीं, ठीक है। सोचा उन्होंने कुछ था, हो कुछ हो रहा है, सोचा तो उन्होंने ये था थर्ड पार्टीज में कि ऐसा कुछ होगा समथिंग, ठीक है, और हो ये रहा है घूम फिर करके, ठीक है। कुछ टाइम ऐसा होता भी है उनके रिलेशन में कि दोनों मिंगल करते हैं, ठीक है, इंटीमेट होते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ समय बाद यही सिचुएशन होती है, ठीक है। निराशा, आइसोलेशन, हताशा, रिग्रेट, क्योंकि कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, ठीक है। अभी इनजस्टिस करोगे तो यही होगा ना, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से, ठीक है, थर्ड पार्टी से वॉक अवे करना चाह रहे हैं वो, ठीक है, थर्ड पार्टी से वो वॉक अवे करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, राइट। देखो क्योंकि थर्ड पार्टीज में ये देखो कहीं ना कहीं इम्पेशंस होकर के उन्होंने डिसीजन लिया था, आप लोगों से कोई बात हो गई हो तो उन्होंने इम्पेशंस होकर के, ठीक है, बिना सोचे समझे थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए थे, थर्ड पार्टी को चूज कर लिया था, ठीक है। ये थर्ड पार्टी से सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन था उनको, ठीक है, अट्रैक्शन के कारण, ठीक है, वो थर्ड पार्टीज की तरफ बढ़ गए थे, ठीक है, और थर्ड पार्टी से लव अफेयर कर लिया था, या थर्ड पार्टी से कमिटमेंट कर ली थी, या थर्ड पार्टी से मैरिज कर ली थी, ठीक है। तो अट्रैक्शन वाला चीज़ तो ज़्यादा चलता नहीं ना, ठीक है, या इंपल्सिव डिसीजन बिना सोचे समझे डिसीजन लोगे तो उसका खामियाजा तो आपको फर्दर झेलना ही है, भुगतना ही है। तो वही चीज़ें आपके पर्सन के साथ हुई है कि अभी करंट में देन उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि या तो उन्होंने ही अपनी ऐसी कुछ इंपेशंस होकर के डिसीजन लिए थे, तो वो अभी के टाइम पे वो डिसीजन सारे रॉन्ग निकल रहे हैं, रॉन्ग है ये थर्ड पार्टीज को चूज करने का डिसीजन, ठीक है, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होने का या थर्ड पार्टी से मैरिज कमिटमेंट करने का, ठीक है। और अट्रैक्शन से भी किया था तो उनको पछतावा है कि क्यों चंद भर के कुछ अट्रैक्शन के लिए, फिजिकल अट्रैक्शन है किसी तरह के अट्रैक्शन के कारण उन्होंने ये किया, ठीक है। बैलेंस देखो वो चाह रहे हैं, देखो इधर से 8 ऑफ कप्स का एनर्जी है, इधर से जस्टिस का, मीन्स ये भी इंडिकेट करता है कि आपके पर्सन देखो बैलेंस तो उन्होंने कोशिश करनी, बहुत कोशिश की इस रिलेशन में बैलेंस करने की, हैप्पीनेस क्रिएट करने की, ठीक है, इस थर्ड पार्टीज में, बट वो चीज़ें हो नहीं पाई हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। दैट्स वाई आपके पर्सन ये सौरव की रिग्रेट की एनर्जीज में, पछतावे की एनर्जीज में, ठीक है। अब वो आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से वॉक अवे करना चाह रहे हैं, अब इसमें बैलेंस नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं करना चाह रहे हैं। एक तो ये आपके पर्सन का पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, कार्मिक हो सकती है आपके पर्सन की ये थर्ड पार्टी, ठीक है। और कुछ के लिए ये हो सकता है कि देखो, और आपके पर्सन आपसे आपसे इस थर्ड पार्टीज में रहते हुए भी अब, ठीक है, थर्ड पार्टीज में है लेकिन याद आपकी आ रही है, ठीक है, आपके साथ कितना हैप्पी था, एक्चुअल में हैप्पी था, कितना मिंगल करते, हारमोनियस टाइम था, कितना, ठीक है, अबंडेंट था आपका रिलेशन, लेकिन आपसे मूव ऑन करा था उन्होंने पास्ट में, ठीक है, तो वो भी याद आ रहा है, और इस थर्ड पार्टीज में रिग्रेट ही है, ठीक है। तो अभी थर्ड पार्टी से वॉक अवे करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब वो सोच देखो, और लव अफेयर में है तो वो वैसे ही वॉक अवे कर लेंगे, और जिनके पर्सन कमिटेड हो गए या मैरिज कर लिया थर्ड पार्टी से, तो यहाँ पे मुझे कुछ कोर्ट का भी मैटर लग रहा है, ठीक है, मुझे कुछ कोर्ट का भी मैटर लग रहा है कि कोर्ट का इश्यूज चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में इस टाइम पे, या फिर वो फर्दर कुछ ना कुछ कोर्ट से लीगल मैटर, ठीक है, लीगली इसको डिवोर्स दे करके इससे वॉक अवे करने की सोच रहे हैं, और अपने पास लाइफ कनेक्शन, अपने एक्चुअल लव की तरफ, अपने पार्टनर की तरफ बढ़ने की, अपने सोल पार्टनर की तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो जैसा हो वैसा लीजिएगा अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपके पर्सन ना इस थर्ड पार्टी से वॉक अवे की ही एनर्जी से कहीं ना कहीं, राइट। अब ये मैरिड है तो ऑब्वियस से लीगल मैटर चल रहे हैं, कुछ के चल भी रहे होंगे, ठीक है, थर्ड पार्टी से कोर्ट वगैरह का डिवोर्स का मैटर, और नहीं तो आपके पर्सन फर्दर सोच रहे हैं कि इससे, ठीक है, अगर मैरिड भी हैं जिनके पर्सन तो लीगली, ठीक है, कोर्ट से ही डिवोर्स लेकर के इससे हमेशा के लिए अलग हो लिया जाए, ठीक है। और लव अफेयर में हो तो वैसी ही वो वॉक करेंगे, ठीक है। चलो इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं थोड़ा सा और, एंजल्स क्यों है ये
5 ऑफ कप का कार्ड क्यों है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है जस्ट व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज में थर्ड पार्टीज के लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड किस वजह से, क्या कारण है, क्या रीज़न है 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज क्यों है व्यूवर्स के पर्सन की रीडिंग में। वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो रही है कि ये कार्मिक रिलेशन है आपके पर्सन का, ये थर्ड पार्टीज जिस भी थर्ड पार्टीज में है, ठीक है। स्पेशली जब भी अगर आप सोल कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप हैं अपने पर्सन से, तो ये थर्ड पार्टीज आपके पर्सन की कार्मिक है, ठीक है। ये अवेकनिंग भी हो रही है, ठीक है। अब आपके पर्सन ना इससे एंडिंग चाह रहे हैं, ठीक है। फुलफिलमेंट नहीं है क्योंकि इससे आपके पर्सन की, ठीक है। फुलफिलमेंट वो आपसे ही फील करते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइन उनको गाइड भी करेंगे रिलेशन को एंड करने के लिए, कहीं ना कहीं वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। तो स्पिरिचुअली भी अवेकन्ड हो रहे हैं वो कि ये थर्ड पार्टीज उनके लिए राइट नहीं है, या ये, ठीक है। और ये थर्ड पार्टीज उनके लिए कार्मिक है, राइट नहीं है, और इसको एंड करना है, ठीक है, एंड करना है। क्योंकि देखो थर्ड पार्टीज की इतनी डिज़ायर्स है ना, ठीक है। थर्ड पार्टीज की काफ़ी कुछ डिज़ायर्स है आपके पर्सन से, जिसको मे बी वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं चाहते हुए भी, और फुलफिल करने के बाद भी वही चीज़ें हैं रिलेशन में कि उनको सेटिस्फिकेशन आपके पर्सन को तो नहीं मिल पाती, आपके पर्सन को निगलेक्ट किया जाता है, या आपके पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है उस रिलेशन से, ठीक है। चलो थोड़ा और चेक करते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्या सिचुएशन है, क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टीज के लिए। तो यहाँ पे ना वो थर्ड पार्टीज को एंड करने की ही सोच रहे हैं, ठीक है। यस, द व्हील ऑफ फॉर्चून, राइट राइट राइट, ठीक है। 10 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो देखिए आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ये थर्ड पार्टीज कहीं ना कहीं, ठीक है, उनका ही कर्मा था कोई ना कोई, जिसकी वजह से उनको ये भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। और ये डेस्टिनी में उनको झेलना लिखा था, ठीक है, थर्ड पार्टीज, तो तभी ये उनके साथ घटना घटी है, ठीक है। बट वो एंड चाह रहे हैं इस थर्ड पार्टी से, ठीक है, इस रिलेशन से, थर्ड पार्टी से, जिस भी रिलेशन में आपके पर्सन, अगर जिनके पर्सन लव रिलेशन में, तो लव रिलेशन वो एंड करना चाह रहे हैं। जिनके पर्सन इस थर्ड पार्टी से मैरिज या कमिटेड रिलेशन में, आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से वो अपना मैरिज रिलेशन एंड करना चाह रहे हैं, कमिटेड रिलेशन एंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ फुलफिलमेंट नहीं है और वो कार्मिक भी है, ठीक है। रिग्रेट है, बैलेंस नहीं है कहीं ना कहीं, ठीक है। ऑन ऑफ की सिचुएशन रहती है आपके पर्सन की। अब कभी आपका पर्सन का माइंड इधर डोलता है, कभी उधर डोलता है। इवन दैट थर्ड पार्टीज का भी सिनेरियो यही है कि थर्ड पार्टीज की लाइफ में चॉइसेस हो सकती है, ठीक है। थर्ड पार्टी की लाइफ में चॉइसेस हो सकती है कि थर्ड पार्टी किसी और से भी अट्रैक्टेड है एट द सेम टाइम, जैसे आपके पर्सन से भी वो अट्रैक्टेड है, आपके पर्सन को भी वो उलझा के फंसा के रखती है, किसी और से भी उसका, ठीक है, फिजिकली कुछ चलता है अट्रैक्शन उसने, ठीक है। फिर किसी और से भी उसने कस्में वादे ले रखे हैं, शादी की, या थर्ड पार्टी किसी और से मैरिड, कुछ के केस में ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी किसी और से मैरिड और आपके पर्सन से उसका लव रिलेशन चल रहा, ठीक है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन से मैरिड हो लेकिन उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं और चल रहा है, ठीक है, किसी और की तरफ भी अट्रैक्टेड है वो थर्ड पार्टी। तो ऑन ऑफ की सिचुएशन चलती रहती है, और ठीक है, उस वजह से उसको भी रिग्रेट है ये चीज़ें कि आपके पर्सन को क्यों चूज़ कर लिया। अब वो थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन से डिवोर्स वॉक अवे करना चाह रही है, ठीक है। मैरिड है तो वो भी सोचती है एक पल को किससे डिवोर्स ले लिया जाए, क्योंकि उसका कर्मा कंप्लीट हो रहा है, उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि उसने या तो गलत तरीके से अपनाया ये रिलेशन, या ये पार्टनर उसके लिए है ही नहीं, ठीक है, कुछ भी कर ले वो, और आपके पर्सन को तो है ही है, ठीक है। और अगर थर्ड पार्टीज की लाइफ में और अफेयर्स है ना थर्ड पार्टीज की, तो आपके पर्सन को भी ये चीज़ें रियलाइजेशन है कि थर्ड पार्टीज की लाइफ में कुछ ना कुछ एक से ज़्यादा अफेयर है, ठीक है। आपके पर्सन को भी वो उलझा के रखती है, स्टक रखती है अपने में, और उसके और भी ज़्यादा अफेयर्स चलते हैं, ठीक है, या और कहीं पे भी टाइम देती है वो, ठीक है। आपके पर्सन से ज़्यादा वो अपनी सर्कल में टाइम देती हो, अपनी उसको टाइम देती हो, अपने किसी, ठीक है, लव्ड वन को टाइम देती हो, या किसी और से उसका रिलेशन हो आपके पर्सन के अलावा भी, राइट। एंड जस्ट नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है, और क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टीज के लिए। 10 स्टार का कार्ड निकल रहा है, लेकिन मैं नहीं लूँगी, ठीक है, इसको मैं वापस ही सफल करूँगी। स्टार का कार्ड यानी हील करना चाह रहे हैं आपके पर्सन अपने आप को, ठीक है। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, राइट राइट। सो गाइस देखो, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, और पेज नाइट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है, ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स के। तो देखो कहीं ना आपके पर्सन है इस थर्ड पार्टी से वॉक अवे करना चाह रहे हैं, ठीक है, वॉक अवे करना चाह रहे हैं इससे, तो ठीक है। और ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जस्टिस को क्लैरिफाई किया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने मीन्स कि आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से अपना कर्मा था ना इनका, कुछ कार्मिक किसी लाइफ टाइम का, ठीक है, वो बैलेंस करके इससे वॉक अवे करना चाह रहे हैं अब, ठीक है। और कुछ के पर्सन कर भी चुके हैं, ठीक है। कुछ के पर्सन अभी, जिनके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टीज में हैं, तो उनके पर्सन को अभी अवेकनिंग है, ठीक है, कि इससे तो नहीं चलेगा, या ये कार्मिक ही है, ये मेरे लिए राइट नहीं है, इससे तो फुलफिलमेंट नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, इससे लाइफ में मिसफॉर्चून ही है, ठीक है, इससे रिलेशन में कंप्लीशन फील नहीं करते हैं, फुलफिलमेंट फील नहीं करते हैं, ठीक है। एक फिजिकल क्लोजनेस हो भी, लेकिन इमोशनल लेवल पे इनका डिस्टेंस काफ़ी, इस इमोशनल लेवल पे डी अटैचमेंट फील करते हैं, ठीक है, सेटिस्फाइड फील नहीं करते हैं, एम्पैथी
फिल करते हैं इस थर्ड पार्टीज को, वो फुलफिल नहीं कर पाती थर्ड पार्टीज इनको। फिजिकल लेवल पे बेशक करती है, अट्रैक्शन है फिजिकल, ठीक है, फिजिकली ही अट्रैक्ट होकर के इस थर्ड पार्टीज में वो हुए थे आपके पर्सन मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। लेकिन इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे ये थर्ड पार्टीज आपके पर्सन को फुलफिल नहीं कर पाती है, सेटिस्फाइड नहीं कर पाती है, कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, बैलेंस नहीं है, एक सेम वो इक्वल वो नहीं है, गिव एंड टेक नहीं है, ठीक है, इनकी वाइब्रेशन डिफरेंट है इस थर्ड पार्टी से आपके पर्सन की, ठीक है। अभी आपके पर्सन इससे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, इससे कर्मा बैलेंस हो चुका है कहीं ना कहीं आपके पर्सन का, ठीक है। और जिनका नहीं भी हुआ तो अब हो जाएगा इससे, अब वो आपके पर्सन इससे अपना कर्मा बैलेंस करके इससे मूव ऑन करना चाह रहे हैं। यस, ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, इस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं आप, ठीक है, जहाँ वो चाह रहे हैं सेलिब्रेट करना, ठीक है। यस, और ये ठीक है, मैरिड है तो ऑब्वियसली कोर्ट से ही होगा आपके पर्सन का। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मैरिड है तो कोर्ट से ही ऑब्वियस सोच रहे हैं आप, एंड तो करना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। ले दे करके उनका कुछ भी जैसे जिस तरह से ये एंड हो या बैलेंस हो इससे कर्मा, तो उसको ले दे करके उस तरीके से एंड करके मूव ऑन करें थर्ड पार्टी से, चाहे उनको कोर्ट से एंड करना पड़े अगर मैरिड है थर्ड पार्टी से, तो नहीं तो ऐसे भी, ठीक है। अब ये इस पे टाइम नहीं देना चाह रहे, अब ये चाह रहे हैं जिसमें इनकी खुशी है, ठीक है, ये उसमें सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, वहाँ यूनियन चाह रहे हैं अपनी, इस थर्ड पार्टी से वॉक अवे करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये वो कनेक्शन डिस्कवर करना चाह रहे हैं जिसको अभी तक इन्होंने नहीं किया, अभी तक आपको नेग्लेक्ट करते आ रहे थे ना, दैट इज़ यू। आपको डिस्कवर करना चाह रहे हैं, आपके रिलेशन को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, अब आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ये अपना ये लेकर के कमिटमेंट, ऑफर, मैरिज, जस्टिस, फॉरगिवनेस, अपॉलॉजी, न्याय, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी से तो उन्होंने बैलेंस कर लिया है, ठीक है, अपना कर्मा बैलेंस कर लिया है। रिलेशन तो बैलेंस करने की उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन रिलेशन बैलेंस हो नहीं रहा क्योंकि एंडिंग पे ही जा रहा है, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल है, ये गलत वेव से ही ये अचीव किया गया है, ठीक है, इस वजह से। तो यूनिवर्स भी उनको पे बैक कर रही है उनका कर्मा, अगर उन्होंने आपके पर्सन ने गलत किया है या थर्ड पार्टीज ने गलत किया, ठीक है। दैट्स वाई फिर उनकी लाइफ में चैलेंजेस है, ऑब्स्टेकल्स है, एंडिंग है, ठीक है। फिजिकली अटैच भी हो जाते हैं तो इमोशनली काफ़ी उनमें, ठीक है, डी अटैचमेंट ही रहता है, एक फुलफिलमेंट नहीं है किसी तरीके की, चीटिंग्स है उनके, आप, ठीक है, चीटिंग वाला बिहेवियर है, थर्ड पार्टी चीट भी करती है, जैसे मैंने कहा ना, सेक्सुअली फिजिकली वो किसी और से भी अट्रैक्टेड है वो थर्ड पार्टी, ठीक है। ये चीज़ है, ये भी हो सकता है आपके पर्सन को रियलाइजेशन है, ठीक है। और आपके पर्सन को पछतावा भी है कि अगर वो फिजिकली अट्रैक्ट होकर के सिर्फ फिजिकल बेस की तरफ गए थे तो इस थर्ड पार्टी की तरफ, ठीक है। अब वो आपसे कनेक्टिविटी आपकी तरफ वापस आना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपसे जस्टिस करना चाह रहे हैं, और इससे तो अब कर्मा बैलेंस है, इसका एंड है, इस थर्ड पार्टी से एंड करना चाह रहे हैं और एंड ही है, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक भी एंड नहीं किया ना, जिनके पर्सन है, वो फर्दर इसको एंड करने की सोच रहे हैं, ठीक है। अब वो चाहे जिनका कोर्ट से एंड होता है ये थर्ड पार्टी तो कोर्ट से एंड करेंगे, ऐसे एंड होता है तो ऐसे एंड कर देंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है थर्ड पार्टी में सिनेरियो आपके पर्सन का, सिचुएशन उनकी, राइट। चलिए, मैच किया है तो आप अपनी रीडिंग भी देख सकते हैं। चलिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं करंट में मेरे व्यूवर्स के पर्सन, एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, कर्मा आपके पर्सन को मिल रहा है इस थर्ड पार्टी इसमें फेस कर रहे हैं, क्योंकि जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, सारे कर्मा के कार्ड वो हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कर्मा तो फेस कर रहे हैं इस थर्ड पार्टीज में आपके पर्सन। इवन थर्ड पार्टी भी कर्मा ही फेस कर रही है कि जिस पर्पज से उसने थर्ड पार्टी ने जैसा सोच करके आपके पर्सन को हो गया था ना, या आपके पर्सन ने जैसा सोच करके इस थर्ड पार्टीज में वो हुए थे, तो वो चीज़ें तो ठीक है उस हिसाब से नहीं हो रही, थोड़ी बहुत होती हैं लेकिन उस हिसाब से इनकी डिज़ायर कंप्लीट नहीं हो रही, ना हुई, और डिजास्टर और डिस्टेंस और क्रिएट हो जाते हैं इनमें, ठीक है। अब तो ये भी हो चुका है कि कुछ थर्ड पार्टी का मैटर तो कोर्ट में पहुंच गया है और कुछ का पहुंचने ही वाला है अगर मैरिड है स्पेशली थर्ड पार्टी से, तो नहीं तो वो तो ऐसे ही हो जाएगा एंड, ठीक है। लव अफेयर में है तो या कमिटेड रिलेशन में भी है तो ऐसे ही एंड हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। चलिए एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए करंट में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पर्सन ज़रा क्लैरिफाई अनफोल्ड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के लिए करंट में क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन ना एक लूप में फंसते आए हैं, चलो ये लेते हैं अब अनफोल्ड हुआ है तो, यस
ये देखिए जस्टिस का कार्ड आपके लिए भी अनफोल्ड हो गया, लेकिन डिफरेंस मैं हमेशा से ही आप लोगों को बताती रहती हूँ कि थर्ड पार्टीज में ये जस्टिस का कार्ड है तो उसका क्या मतलब है, आपके लिए क्या मतलब है। थर्ड पार्टीज में वो कर्मा फेस करें अपना, जैसा गलत किया उन्होंने, ठीक है, आपके लिए। और थर्ड पार्टीज भी आपके लिए जस्टिस का कार्ड अनफोल्ड हुआ है, मीन्स आपके साथ इंजस्टिस हुआ, तो अब आपके लिए जस्टिसफुल हो रहे हैं, आपसे जस्टिस करना चाह रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, ठीक है। नीचे से सो आपके लिए अनफोल्ड हुआ द मैजिशियन, द सिक्स ऑफ वैंड, द टावर एंड द एम्परर। आपके लिए ये सोच रहे हैं गाइस कि कैसे पास्ट में उन्होंने आपसे लड़ाई किया, झगड़ा किया, ठीक है, किसी की बातों के, किसी के मैनिपुलेशन के कारण, लोगों की बातें सोच सुन करके, या अपने ईगो में, या उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे कुछ, या कोई करियर इश्यूज था, ठीक है, या बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहते थे, जिस भी वजह से, ठीक है, उन्होंने आपसे लड़ाई किया था, झगड़ा किया था, कुछ के पर्सन ने कंप्लीटली ब्रेक किया आपसे, आपका मैरिज रिलेशन ब्रेक किया था, या फिर कमिटेड, या फिर आपका लव रिलेशन ही ब्रेक करके वो मूव ऑन हो गए थे इस थर्ड पार्टीज में, ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने मैरिज किया, कमिटमेंट किया, या वहाँ लव रिलेशन में इन्वॉल्व हुए और वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करते रहे, ठीक है। तो अभी उनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है, जैसा कि मैंने आपको थर्ड पार्टीज में उस, ठीक है, इन सबका कर्मा भुगत रहे हैं वो थर्ड पार्टीज में, ठीक है, आपसे गलत करने का भी, और थर्ड पार्टी से भी उनका कोई ना कोई कर्मा था जिसको इस लाइफ टाइम में उनको कंप्लीट करना ही करना था, वो फेस करना ही करना था। और थर्ड पार्टी का भी कोई ना कोई कर्मा था जिसको आपके पर्सन के थ्रू उसको फेस करना ही करना था, ठीक है, दोनों को सबक मिलना ही मिलना था, ठीक है। देन जब भी वो अपना सबक ले लेंगे, उनका कर्मा कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड पार्टी अपने रास्ते, आपके पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे, लौट आएंगे, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप अपने पर्सन को अलाउ करना चाहते हैं अभी या नहीं करना चाहते, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। मैं बस सिचुएशन आपको बता रही हूँ, डिसीजन इज प्योरली योर्स, राइट। तो अभी आपके पर्सन का अवेकनिंग हो रहा है आप सडन, कि अभी उनको गलतियों का रियलाइजेशन यूनिवर्स के द्वारा किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, ठीक है। तो अभी रियलाइजेशन हो रहा है, अभी उनको पछतावा हो रहा है, जैसे कि थर्ड पार्टीज के कार्ड में भी अनफोल्ड हो चुका है कि थर्ड पार्टीज को चूज करने का उनको काफी पछतावा है। तो अभी पछतावा है कि उन्होंने आपसे क्यों गलत किया, आपसे क्यों लड़ाई किया, क्यों झगड़ा किया, क्यों अपना रिलेशन कमिटमेंट, या आपने क्यों मैरिज ब्रेक किया आपसे, और आपसे क्यों मूव ऑन हो करके बहुत ज्यादा घमंड में, एटीट्यूड में वो मूव ऑन हुए थे आपसे, ठीक है। ठीक है, आपको बहुत मैन्युपुलेट भी किया होगा उन्होंने, ठीक है, आप पे ब्लेम्स किए होंगे, आप पे अपनी, आप पे गलतियां थोप दी होंगी, राइट, ये चीज़ें उन्होंने की हैं, ठीक है। तो अभी करंट में ये सोच रहे हैं कि अब वो ना, उनको गलतियों का पछतावा हो रहा है, अभी वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अभी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, भगवान से प्रे कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं कि वो आपकी तरफ वापस से कम बैक कर सके आपके इस रिलेशन में, ठीक है, कम बैक कर सके, इस नो कॉन्टैक्ट को, सेपरेशंस को, या लड़ाई झगड़े को अब वो यूनियन में चेंज कर सके, इसमें हार्मनी क्रिएट कर सके, इसमें बैलेंस क्रिएट कर सके, इस रिलेशन को वापस से, ठीक है, जोड़ सक ठीक कर सके, ठीक है। जिस भी तरह का आपका रिलेशन था, आप मैरिड थे अपने पर्सन से, या कमिटेड रिलेशन में थे, या फिर लव रिलेशन में थे, ठीक है, तो आपके पर्सन अब आपके से वो आपका रिलेशन अब बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है, बैलेंस करना चाह रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, ठीक है। मैरिज नहीं हुआ तो अब मैरिज भी करना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है, और मैरिड हो तो फर्दर इसमें बैलेंस, ठीक है, और आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाह रहे हैं, और ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करें आपके पर्सन, ठीक है। इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं, ये लड़ाई झगड़ा एंड करना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं, और इसके लिए काफ़ी सोच रहे हैं कैसे करें, काफ़ी जुगाड़ लगा रहे हैं काफ़ी, ठीक है। और उनको अवेकनिंग भी हो रही है कि उन्होंने गलत किया है, ठीक है, आपके लिए, तो ओबियस आपसे सॉरी भी बोलना चाह रहे हैं आप। और उनको ये भी अवेकनिंग हो रही है कि थर्ड पार्टीज में है तो उनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है आपसे गलत करने का भी, और थर्ड पार्टीज से भी कोई ना कोई पास लाइफ कर्मा था उनको, किसी जन्म का एक, वो भी उनको फेस करना पड़ रहा है। और आप उनके, अगर स्पेशली अगर आप सोल कनेक्शन में, तो आप ही उनके काउंटर पार्ट हैं, ठीक है, ये चीज़ें उनको अवेकनिंग हो रही है, और वो कार्मिक है, कंप्लीटली टोटली एब्सोल्युटली कार्मिक है वो, और आप उनके एक्चुअल काउंटर पार्ट, ऑथेंटिक काउंटर पार्ट, ठीक है, आप उनके डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मास्कुलिन, राइट, और आप ही उनके जेन्युइन पर्सन हो, ठीक है। और आपसे उन्होंने अगर गलत किया है तो अभी उनको ये तो है कि उनको कर्मा तो फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है, और वो फेस कर भी रहे हैं थर्ड पार्टीज में, ठीक है। और अब वो उनको अवेकनिंग हो रही है, पछतावा हो रहा है, ठीक है, कि अब आपके लिए उनको सब कुछ सही करना है, क्यों, ठीक है, गलत किया ना पास्ट में, तो अभी सही करना है। मैजिशियन का कार्ड क्यों है मेरे व्यूअर्स के लिए, एंजल्स क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज में, क्यों है मैजिशियन का कार्ड, सोल्यूशन चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है, बात नहीं कर पा रहे हैं, हिम्मत नहीं है ना बात करने की, ठीक है, यस, आइडियाज़ नहीं है किस तरीके से बात करें आपसे, तो वही एंजल्स क्यों है मैजिशियन का कार्ड, तो ठीक है, या ये चीज़ें कि कैसे शुरुआत करें, कैसे अपॉलॉजी करें, कैसे अप्रोच करें, आपकी तरफ कम बैक करें, तो वो सोल्यूशन गेन करें। मैजिशियन का कार्ड क्यों है एंजल्स, बहुत सारे कार्ड निकलते हैं, एंजल्स मैजिशियन का कार्ड क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज में, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चाह रहे हैं। तो ओवरऑल तो मैंने बता दिया 2 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से। चलो एक कार्ड और ले ले, वापस से अनफोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि वो अनफोल्ड प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ था, इसलिए मैंने, लेकिन आपको उसका मीनिंग तो बता ही दिया कि क्यों क्या करना चाह रहे हैं। चलो, या क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, राइट,
देखिए बात करना चाह रहे हैं आपसे, इस रिलेशन को में सोल्यूशन करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन को जस्टिस बैलेंस करना चाह रहे हैं, वापस से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपसे कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके गुस्से से भी डरते हैं। आप गुस्से में हो क्योंकि ओबियस गुस्सा होना आपका तो लाजमी है, स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आपके पर्सन ने ये चीज़ें की हैं तो आपका गुस्सा होना तो लाजमी है। उनको ये है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप बिल्कुल उनको तलवार की नोक पे ही रखोगे, ठीक है। अभी अभी आप अपनी पावर में हो फुल, ठीक है। पहले आप में भी इनसे बहुत ज़्यादा इनके लिए वो रहते थे, ठीक है। इनकी ये कितना भी गलत करते थे आपके लिए, कितना भी एटीट्यूड दिखाते थे, कितना भी ब्रेकअप करते थे, ब्लेम करते थे, लेकिन आप फिर भी इनके लिए वो रहते थे, ठीक है। इनके सामने झुक करके ही रहते थे। लेकिन अब आपको अपनी पावर का अंदाज़ा हो गया, वो अपनी पावर में हो। अब आप इनके नॉनसेंस को, बुलशिट्स को नहीं अब टॉलरेट करना है, अभी नहीं कुछ वो इनका वो, तो आप अपनी पूरी पावर में हो कि अभी बात करना है तो ऑथेंटिक सेल्फ में बात करो अपना, ठीक है। क्यों थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए थे, या कमिटमेंट कम बैक भी कर रहे हो तो प्रॉपर कमिटमेंट के साथ, मैरिज के साथ, कोई वो नहीं अब, ठीक है। मैनिपुलेशन नहीं, कुछ नहीं इस टाइम पे नहीं करना। आप इस पावर में हो कि आपके पर्सन ये चीज़ें ना करें, आपसे मैनिपुलेट ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, और कम बैक भी करें तो स्टेबल वे में करें, कमिटेड वे में करें, हमेशा के लिए करें, ठीक है। तो आपके पर्सन को वही डर है कि आप उनको अलाउ करोगे या नहीं करोगे, आप करें, ठीक है। आपके इस पावरफुल रूप से वो भयभीत हो चुके हैं, इंटिमिडेटेड है काफ़ी, ठीक है। तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, कम्युनिकेशन हो जाए, ये रिलेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। आपकी तरफ कम बैक कर सके, सोल्यूशन, जैसे मैंने कहा ना, सोल्यूशन आइडियाज़ भी गेन करें, ठीक है। आपसे मैरिज भी मैनिफेस्ट करें, ठीक है। आपकी तरफ कैसे कम बैक किया जाए वो सोच रहे हैं, वो चीज़ें, उसके लिए आइडियाज़, और आपसे न्यू बिगनिंग, कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करें, मैरिज मैनिफेस्ट करें, ठीक है। न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करें और आइडियाज़ भी गेन कर रहे हैं, ठीक है। आपसे न्यू बिगनिंग करने का, आपसे मैरिज कमिटमेंट करने का, इस रिलेशन में वापस से कम बैक करने का, इसमें बैलेंस करने का, और वो थर्ड पार्टी है तो उसको एंड करने का, ठीक है। एंड जो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है, एंड जो 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है, जो 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है, जस्ट राइट। इधर से देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टीज में भी देखिए यही कार्ड निकल के आया आपके लिए भी, लेकिन मीनिंग कितना चेंज हो जाता है, क्योंकि पर्सन की एनर्जी से सिचुएशन पे कार्ड का वो मीनिंग होता है ना। कार्ड का मीनिंग वो नहीं है हमेशा से एक ही, ठीक है। वो पर्सन की नेचर पे, पर्सन के बिहेवियर, पर्सन के स्वभाव से, स्वभाव इंडिविजुअली उसका मतलब भी अलग हो जाता है। थर्ड पार्टीज में वो कर्मा फेस कर रहे हैं, कर्मा बैलेंस करके उससे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे आपके लिए जस्टिस देना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टीज में वो देते रहे हैं, अब वहाँ से वो वॉक अवे करना चाह रहे हैं, और आपको वो हमेशा नेग्लेक्ट करते रहे, तो अभी आपको, ठीक है, अब अपना जस्टिस, अपना टाइम, अपनी अफेक्शन, अपनी कमिटमेंट, अपनी लॉयलिटी देना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तो उनको रियलाइजेशन है ना कि, ठीक है, अभी तो कर्मा फेस कर रहे हैं ना। अगर और भी गलत करते रहे आगे तो और फेस करना पड़ेगा उनको कर्मा फिर, ठीक है। तो वो और ज़्यादा क्रिएट नहीं करना चाह रहे कर्मा, ठीक है। अभी देखो आपसे तो बिल्कुल वो अटैचमेंट फील करते हैं, आपसे चाह करके भी वो मूव ऑन नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं ये है कि आपसे उनकी डेस्टिनी हमें जुड़ी हुई है हमेशा के लिए, ठीक है। कि चाहे वो कितनी भी थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो जाए, या किसी थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो जाए, आपसे वो कभी मूव ऑन नहीं कर पाते। फिजिकली कर लेते होंगे, नो कॉन्टैक्ट कर लिया, सेपरेशन कर लिया, ब्रेकअप कर लिया, लेकिन मेंटली कभी, इमोशनली, ठीक है, एनर्जी लेवल पे कभी नहीं, आपसे एनर्जी के उस पर कभी मूव ऑन नहीं कर पाया। थॉट 24 आवर आपके थॉट चलते हैं, मेमोरीज आपकी है, ठीक है। आपसे वो एनर्जेटिकली एक पुल फील करते हैं, एक बाउंड फील करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उनकी डेस्टिनी में आप हैं हमेशा के लिए, ठीक है। दैट्स वाई। तो अभी वो सोच रहे कि कैसे आपकी तरफ कम बैक किया जाए, ठीक है। काफ़ी सोच रहे कि कम बैक कैसे किया जाए आपकी तरफ, ठीक है। आइडिया लगा रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ वापस आया जाए, और इस रिलेशन पे एफर्ट्स किया जाए, इस रिलेशन में सक्सेस अचीव किया जाए, इसमें, ठीक है, इस रिलेशन में बैलेंस किया जाए, आपसे मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज किया जाए, ठीक है। और कैसे उस थर्ड पार्टीज के ट्रैप से मूव ऑन किया जाए, ठीक है। ये चीज़ें सोच रहे हैं आप, आपके पर्सन, और कैसे आपका रिलेशन अब बैलेंस किया जाए, ठीक है। ये चीज़ें, यस, इसमें नई शुरुआत कैसे की जाए, ठीक है। आपको ऑफर कैसे दिया जाए, कैसे आपसे बात की जाए, कैसे आपसे कमिट किया जाए, राइट। और थर्ड पार्टीज को कैसे एंड किया जाए, ठीक है। तो क्योंकि दुविधाएं, अभी इश्यूज बढ़ गए ना। पहले अगर आपसे ही सिर्फ लड़ते झगड़ते थे, आपको ही चीट करते थे, आपको कमिटमेंट नहीं देते थे, तो सिर्फ आप ही थे इश्यूज, मतलब आपसे ही बैलेंस करना था। आपसे भी लड़ लिया, झगड़ लिया, ब्रेक कर लिया, चीट कर लिया, और थर्ड पार्टीज में भी इन्वॉल्व हो गए, तो वो भी तो गले की फांस और बन गई। अभी उसको भी एंड करना है, ठीक है। तो वो जुगाड़ भी लगाना है उनको, वो आपकी तरफ भी कम बैक करना है, आपसे भी बैलेंस करना है, तो बढ़ गया ना इश्यूज उनके। एक गलती देखो कितनी वो बढ़ा देती है ना, इश्यूज को क्रिएट कर देती है। एंड जस्ट टावर का कार्ड क्यों है व्यूअर्स के पर्सन के नजर में, मेरे व्यूअर्स के लिए टावर का कार्ड क्या सोच रहे हैं इस टावर के कार्ड से। गिव मी एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट मैसेजेस एंड जस्ट, चलो एक कार्ड और लेते हैं।
टावर का कार्ड क्यों एंजल्स? वैसे तो मुझे मैसेज मिल चुका है, बट एक कार्ड और लेना चाहेंगे, चलो यही लेते हैं। एंजल्स क्या लेना चाहें हमको, राइट। सो देखिए, टावर का कार्ड इसलिए भी है आपके लिए, आपके पर्सन के एनर्जीज में, कि आपके रिलेशन में थर्ड पार्टीज के कारण आपसे वो वॉक अवे किया था उन्होंने, ठीक है। थर्ड पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट थी, ये थर्ड पार्टी थी और भी लोग थे उनको भड़काने वाले, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपसे लड़ते रहे, झगड़ते रहे, आपसे कमिटमेंट ब्रेक किया, आपसे वॉक अवे किया, आप पे ब्लेम किए, ठीक है। आपका ये रिलेशन ब्रेक हुआ, ठीक है। जिस भी तरह का रिलेशन था, मैरिड था, कमिटेड था, लव रिलेशन था, ब्रेक हुआ बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टीज। और इसमें लोगों की इंटरफेरेंस भी रही है काफ़ी लोगों की, ठीक है। भड़काने का काम भी बहुत किया गया, उनको मैनिपुलेट भी किया गया इस थर्ड पार्टीज ने भी और लोगों ने भी, ठीक है, आपके अगेंस्ट में, जिससे कि उन्होंने आपसे लड़ा है, आपसे वॉक अवे किया, आपसे रिलेशन ब्रेक किया, ठीक है, आपसे ब्लेम्स किए, राइट। तो अभी वो उनको अवेकनिंग है कि ये सारा किया जा रहा है, थर्ड पार्टी का भी है, लोगों का भी है, ठीक है, कि आपके अगेंस्ट में वो भड़का रहे थे, ये थर्ड पार्टी भी, लोग भी, इंटरफेरेंस थी थर्ड पार्टी की भी, लोगों की भी, मैनिपुलेट कर रही थी आपके अगेंस्ट में ये थर्ड पार्टीज भी, लोग भी, और आप लोगों को लड़वाया जा रहा था, ये थर्ड पार्टी भी लड़वाती थी और लोग भी लड़वा रहे थे, ठीक है। इंटरफेरेंस जिसका भी था इस थर्ड पार्टीज के अलावा आपके रिलेशन में, ठीक है, चाहे थर्ड पार्टीज की तरफ से और लोग शामिल हो इसमें, या फिर और कोई भी कहीं और से भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है, आपके सराउंडिंग से, या कोई फ्रेंड सर्कल से, या वर्क सिचुएशन है तो वहाँ से, ठीक है, या फैमिली से कुछ के तो शामिल लोग थे, या वैसे भी इन जनरल सोशल एरिया सर्कल वगैरह से, तो लोग शामिल थे इसमें, ठीक है। अभी उनको अवेकनिंग है जिसकी वजह से उन्होंने आपसे वॉक अवे किया, ठीक है। बट अभी वो उनको अवेकनिंग है कि अब, ठीक है, कि उनके कारण कितना डिजास्टर हो गया आपका रिलेशन, इतना बेहतर रिलेशन था आपका, इतना बढ़िया रिलेशन था, वो एंड हो गया और वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गया। कर्मा तो आपके पर्सन को फेस करना पड़ रहा है, उन लोगों को तो फेस नहीं करना पड़ रहा ना, जल्दी फेस भी कर रहे होंगे तो, ठीक है, उनका तो वो नहीं पता नहीं, लेकिन आपके पर्सन को ही कर्मा तो के चपेटे में आ गया ना, और इस थर्ड पार्टीज में भी हो गया, इश्यूज आपके पर्सन की लाइफ में बढ़ गया, डिस्टेंस आप लोगों का क्रिएट हो गया, रिलेशन आप लोगों का खराब हो गया, बिगड़ गया, ठीक है। तो अभी आपके पर्सन अब उस थर्ड पार्टीज को एंड करके, ठीक है, एंड करना चाह रहे हैं आपके लिए, ठीक है, और आपके फेवर में स्टैंड लेना चाह रहे हैं, और उन थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में स्टैंड लेना चाह रहे हैं, ठीक है, इस थर्ड पार्टीज के और इसके अलावा कोई भी थर्ड पार्टीज है, ठीक है, जिससे कि वो आपकी तरफ बढ़ सके, क्योंकि उनको ये तो अवेकनिंग हो गई कि ये थर्ड पार्टीज ये लोग उनको सर्व नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब वो ऐसे अननेसेसरी पर्सन सिचुएशन से और इस थर्ड पार्टी से ऐसे रिलेशन से वो वॉक अवे करके आपकी तरफ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, और आपके कनेक्शन में वो सक्सेस विक्ट्री चाह रहे हैं, ठीक है, और आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपको ऑफर देना चाह रहे हैं, ठीक है। मैरिज नहीं है तो आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, मैरिड हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाह रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों के कनेक्शन में बैलेंस करना चाह रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी उनको बेहतर अवेकनिंग है, ठीक है। अभी यूनिवर्स ने उनको सब अनफोल्ड कर दिया, रियलाइजेशन भी करवा दिया, उनकी गलती का भी, लोगों की भी, ठीक है, लोगों की भी उसका कि, और थर्ड पार्टीज़ के भी उसका, कि कैसे लोगों ने मिलकर किया, थर्ड पार्टीज़ ने, और ठीक है, इसमें इंटरफेयर किया, मैनिपुलेट किया, अगर किया, करवाया गया आपके अगेंस्ट में, ठीक है, राइट। तो वो थर्ड पार्टीज़ के अगेंस्ट में एक्शन लेंगे और आपके फेवर में, ठीक है, और उनको कट करके उससे वॉक अवे करके आपकी तरफ एक न्यू शुरुआत करने की सोच रहे हैं थर्ड पार्टीज से, ठीक है। और इसमें कोई भी पंगा कर रहे हैं ना थर्ड पार्टी के अलावा भी, तो उसको भी कट करेंगे वो, ठीक है, कोई और लोग भी हैं तो शामिल इसमें, ठीक है, उसको भी कट करना है, करेंगे, उनके अगेंस्ट में भी लेंगे एक्शन, ठीक है, और आपके फेवर में लेंगे, और आपसे एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, न्यू स्टार्ट करने की सोच रहे हैं आपसे, आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, ऑफर देने की सोच रहे हैं, ठीक है, मैरिज करने की सोच रहे हैं आपसे, ठीक है, और आपको आपके रिलेशन को जस्टिस बैलेंस करने की सोच रहे हैं, जस्टिस देने की, ठीक है, और फर्दर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करने के बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए न्यू स्टार्ट है, बैलेंस है, जस्टिस है, कमिटमेंट है आपकी पर्सन की तरफ से, ये सोच रहे हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट करें आपको, थर्ड पार्टीज को कट करने की सोच रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ कम बैक करने की सोच रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की सोच रहे हैं, ठीक है, और थर्ड पार्टीज को एंड करने की सोच रहे हैं, राइट, राइट गाइस, ठीक है। चलो अभी चेक कर लेते हैं आप लोगों के आप लोगों के पर्सन के नहीं करूँगी मैं नेक्स्ट सेक्शन को चेक, मैं फ्यूचर चेक करूँगी आपका और थर्ड पार्टीज़ का, ठीक है, उसमें तो एक्शन इन्वॉल्व हो ही जाएगा, क्योंकि जब भी वो फ्यूचर होना है तो फ्यूचर होगा तो उसमें एक्शन तो रिक्वायर्ड ही होंगे ना, कोई तो एक्शन लेगा यूनिवर्स की, ठीक है, यूनिवर्स कहीं ना कहीं ऐसे सिनेरियो बनाएगी कि वो चीज़ें होकर के रहेंगी, और कोई चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों के रिलेशन में ब्रेकअप हुआ था, तो आपके पर्सन ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया था ना जिससे आपका ब्रेकअप हुआ, या आपका रिलेशन बिगड़ा, या लोगों ने, तो एक्शन तो वहाँ पे भी रहे, लोगों के रहे या आपके पर्सन के रहे, ठीक है। तो फ्यूचर चेक करते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसमें सब कुछ अनफोल्ड हो जाएगा, ठीक है। एंड जस्ट थर्ड पार्टी का फ्यूचर क्या होने वाला है इस रिलेशन में, थर्ड पार्टी का फ्यूचर क्या होने वाला है जस्ट इस रिलेशन में, थर्ड पार्टी का फ्यूचर क्या रहने वाला है इस रिलेशन में, थर्ड पार्टी का फ्यूचर क्या रहने वाला है इस रिलेशन में, एंजल्स प्लीज, एंजल्स थर्ड पार्टीज का फ्यूचर, थर्ड पार्टीज का क्या फ्यूचर रहने वाला है इस रिलेशन में। चलिए, सो वी हैव
चलो थर्ड पार्टीज के फ्यूचर की बात करें, सो वी हैव 2 ऑफ swords, 4 ऑफ swords, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ wands एंड हियर वी हैव द 9 ऑफ wands, नाइट ऑफ कप्स, राइट। थर्ड पार्टी के फ्यूचर की बात करें गाइस, तो थर्ड पार्टी का फ्यूचर में देखो, थर्ड पार्टी कंफ्यूज होने लगेगी, उसके रिलेशन में इंडिसीजन बढ़ने लगेगा, आपके पर्सन भी कंफ्यूज हो जाएंगे थर्ड पार्टीज को लेकर के, वो खुद भी कंफ्यूज हो जाएगी वो थर्ड पार्टीज आपके पर्सन को लेकर के, ठीक है। थर्ड पार्टी को भी ये बोझ लगने लगेगा ये रिलेशन, और आपके पर्सन को भी बोझ लगने लगेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। थर्ड पार्टीज और लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, ठीक है। डाउट्स बढ़ जाएंगे, फियर बढ़ जाएंगे, इंडिसीजन बढ़ जाएगा, डिलेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। आपके और आपके पर्सन और थर्ड पार्टीज में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, ठीक है। और वो बाउंड्रीज भी क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे, और अपने अपने फेवर में और एक दूसरे के अगेंस्ट में, आपके पर्सन थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में और थर्ड पार्टी आपके पर्सन के अगेंस्ट में एक्शन स्टैंड लेना स्टार्ट कर देगी, कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। कुछ ना कुछ करना, ठीक है, क्योंकि लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि ऑब्वियस ये कार्मिक रिलेशन ना, जब भी कर्मा एंड हो जाते हैं, लेसन लर्न कर लो अपना तो, ठीक है, या कुछ भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाए तो फिर वो कार्मिक रिलेशन एंड हो जाते हैं, ठीक है। फ्यूचर में ही एंड होगा थर्ड पार्टी का रिलेशन, 10 की भी एनर्जी से 9 और 10 कंप्लीशन है, ठीक है। 9 और 10 कंप्लीट होगा, कंप्लीशन एंड होगा ये थर्ड पार्टी का रिलेशन आपके पर्सन से, ठीक है। तो लड़ाई झगड़े बढ़ने लगेंगे, ठीक है, वो एक दूसरे के अगेंस्ट में स्टैंड लेने लगेंगे, चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक दूसरे से वो बाउंड्रीज क्रिएट कर लेंगे, इनडिसीजन बढ़ता जाएगा एक थर्ड पार्टीज को लेकर के आपके पर्सन के माइंड में, थर्ड पार्टी के माइंड में आपके पर्सन के लिए, ठीक है। दोनों एक दूसरे से आइसोलेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, अपना अपने अपने से मतलब रखना शुरू कर देंगे, और एक ऐसा टाइम आएगा कि वो दोनों, ठीक है, इस कनेक्शन को कम्प्लीटली एंड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सिनेरियो ऐसे यूनिवर्स क्रिएट करेगी उनके में, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आपके पर्सन मैरिड भी है ना, तो ये देखिए कोर्ट का भी मैटर लग रहा है मुझे, ठीक है। तो कोर्ट से भी आपके पर्सन या तो उससे सेपरेट हो जाए, डिवोर्स ले ले, या वो थर्ड पार्टी खुद ही डिवोर्स दे दे आपके पर्सन को, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि फियर्स भी बढ़ जाएगा, इनसिक्योरिटीज बढ़ती जाएगी, इसमें चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं, इंडिसीजन बढ़ने वाला है, बर्डन बढ़ने वाला है, ठीक है, पेन बढ़ने वाला है, आइसोलेशन बढ़ने वाला है थर्ड पार्टीज के रिलेशन में फ्यूचर में उसके, ठीक है, आपके पर्सन से, ठीक है। और एट दी एंड वो एंड हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा होगा उनमें और वो रिलेशन एंड हो जाएगा। अगर लव अफेयर में या कमिटेड रिलेशन में भी है थर्ड पार्टी से आपके पर्सन, तो वो वहीं एंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैरिड है तो वो कोर्ट से एंड होगा वो, लेकिन एंड होगा ये फ्यूचर में थर्ड पार्टीज का रिलेशन, ठीक है। एंड देन आपके पर्सन आपकी तरफ कम बैक करेंगे, और थर्ड पार्टीज अपनी लाइफ में जहाँ वो करना चाहेगी करेगी, ठीक है। आपके पर्सन से तो उसका एंड हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा वो अपनी लाइफ में कहीं कुछ करना चाहती है तो बेशक से कर सकती है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी का फ्यूचर, ठीक है गाइस, थर्ड पार्टीज के फ्यूचर में एंडिंग ही है, बर्डन फील करने लगेंगे थर्ड पार्टीज, बर्डन लगेगा उसको ये रिलेशन, और आपके पर्सन को भी थर्ड पार्टीज का ये रिलेशन, लड़ाई बढ़ जाएगी, इंडिसीजन सेपरेट, ठीक है, आइसोलेशन बढ़ जाएगा, फियर्स बढ़ जाएंगे, चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, इनसिक्योरिटीज बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे सिनेरियोज होने वाले हैं, एंड देन एट दी एंड, ठीक है, इतनी लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, इतनी ब्लॉकेज, ठीक है, उनमें कि वो अलग ही हो जाएंगे, ठीक है, एंड हो जाएगा रिलेशन, ठीक है। तो अब जिसका कोर्ट से एंड होने वाला होगा उस थर्ड पार्टी का तो कोर्ट से ही एंड होगा ना, अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन से मैरिड है या आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मैरिड है तो वो, ठीक है, वो रिलेशन तो कोर्ट से ही एंड होगा। और अगर अनमैरिड है आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी लव अफेयर में है या ऐसे कमिटेड अभी कमिटमेंट ही थी, तो वो तो ऐसे भी एंड हो जाएगा, राइट। चलिए आपका फ्यूचर चेक कर लेते हैं। फ्यूचर मेरे व्यूवर्स के का एंजल्स क्या फ्यूचर रहने वाला है इस पर्सन से, मेरे व्यूवर्स का इस फ्यूचर क्या रहने वाला है इस रिलेशन में इस पर्सन से, एंजल्स मेरे व्यूवर्स का रिलेशन, और थर्ड आपके पर्सन आपकी तरफ ही बढ़ने वाले हैं अपना ऑफर लेकर के, और थर्ड पार्टी कहीं और बढ़ेगी, ठीक है, आपके पर्सन से एंड करके। और देखिए ऐसा नहीं होगा कि उनको दुख होगा, क्योंकि दुखी तो वो अभी हैं उस रिलेशन में, थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन से उस रिलेशन में, ठीक है, इन्वॉल्व होकर के दुखी है, ट्रैप करके आपके पर्सन को, और आपके पर्सन भी उस थर्ड पार्टी को चूज करके उसकी ट्रैप होकर के इन्वॉल्व होकर के दुखी है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं बस उन्होंने अपनी लालच के लिए, अट्रैक्शन के लिए किसी ना किसी, ठीक है, चीटिंग की हैबिट के कारण एक दूसरे को वो कर लिया था, लेकिन बाद में ऐसे जब भी ये ऐसे लोग इकट्ठा हो जाएंगे ना, ऐसे लोगों का मतलब चीटर अगर एक रिलेशन में हो जाए तो दोनों ही चीट करने लगते हैं, तो क्या होता है फिर क्लैशेस उनके बढ़ने लगेंगे, या लालची है, ठीक है। तो अभी दोनों को अवेकनिंग हो रही है, उन्होंने गलती किया है, और गलती ये पार्टनर उनके लिए नहीं है, आपके पर्सन को भी लगता है, थर्ड पार्टी उनके लिए नहीं है, सही, थर्ड पार्टी को भी लगता है, ठीक है, कि इसमें तो वो कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता, और आपके पर्सन भी, तो आपके पर्सन को भी रियलाइजेशन है कि खुशी उनकी कोई और कहीं और, या आप ही हो उनकी खुशी, और थर्ड पार्टीज को भी है कि आपके पर्सन से तो उसको खुशियाँ मिल नहीं सकती, आप कुछ भी कर ले, कर्म है उनके ऐसे, ठीक है। तो वो अलग होकर के भी ना, ये नहीं है कि कोई होता है ना कि अलग हो गया तो उनको दुख हो रहा है, इससे अलग हो गया, उससे आपसे अलग हुए तो दुख हुआ आपके पर्सन को, लेकिन थर्ड पार्टी से अलग होंगे ना तो आपके पर्सन को दुख नहीं होने वाला, हैप्पीली बढ़ेंगे आपकी तरफ इवन, और थर्ड पार्टीज भी इवन आपके पर्सन से एंड करके उसको कोई दुख होने वाला नहीं है, वो भी अपनी लाइफ में, ठीक है, जिस भी तरफ वो होना चाहती है, ठीक है, वो हैप्पीली ही वो होगी, ठीक है, मूव ऑन कर लेगी आपके पर्सन से एंड करके। एंजल्स मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर क्या रहने वाला है इस रिलेशन में इस पर्सन से,
इस रिलेशन में मेरे व्यूअर्स का पर्सन फ्यूचर क्या रहने वाला है इस पर्सन से। एंजल्स जस्टिस और 5 ऑफ कप्स का कार्ड था। जस्टिस तो मिलेगा गाइस आपको। आप बस फेथ रखिए, पेशेंस से रहिए, और इस पर्सन को चाहते हैं तो ऑब्वियस पेशेंस बना के ही रखिए। नहीं तो अगर नहीं भी चाहते हैं तो आपके लिए तो कुछ ना कुछ तो बेटर यूनिवर्स ब्लेस कर ही देंगे। इस पर्सन को नहीं भी चाह रहे हैं तो आप, राइट, जस्टिस तो आपके साथ हो ही जाएगा, हर तरीके से हो जाएगा। जिस तरीके का जस्टिस चाह रहे हो आप, इन एंजल्स यूनिवर्स आपको उस तरीके का जस्टिस आपको दे ही देंगे। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर इस रिलेशन के लिए। एंजल्स मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर इस पर्सन से मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर, मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर में क्या होने वाला है इस रिलेशन में। इस रिलेशन में मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर क्या होने वाला है इस पर्सन से। एंजल्स, राइट, थैंक यू। सो आपके लिए बात करें, राइट, so we have the Hierophant, the 8 of Pentacles, the 10 of Pentacles and the World, and Queen of Pentacles, Queen of Cups, Ace of Cups। ठीक है, सो फ्यूचर में मुझे यहाँ पे आप लोगों का एक यूनियन, ठीक है, अगर रिलेशन में होते हुए भी इम्बैलेंस है, थर्ड पार्टी क्रिएट हो गई थी, तो आपको वापस से यूनियन होगा। और इस थर्ड पार्टी के कारण अगर आप सेपरेट थे, नो कॉन्टैक्ट में थे, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पे थे, सेपरेशन में थे, तो आपका रीयूनियन होगा। ठीक है, और फ्यूचर में आपके रिलेशन में मुझे सेलिब्रेशन लग रहा है, एक सेलिब्रेशन होगा आपके फ्यूचर में इस, ठीक है, आपके इस पर्सन से, आपके यूनियन का, आपके मैरिज का, ठीक है, आपके रिलेशन का। ठीक है, जिनकी मैरिज नहीं हुई थी, फ्यूचर में ये रिलेशन मैरिज में कन्वर्ट होगा। आपके पर्सन से आपको से मैरिज होगी। ठीक है, इधर क्योंकि हमारे पास ये सारे मैरिज के कार्ड अनफोल्ड हो गए हैं आपके लिए, चारों पांचों वन। ठीक है, जितने भी लोग अनमैरिड थे ना, मैरिज नहीं हुई थी आपकी इस पर्सन से, तो मैरिज हो जाएगी आपकी इस पर्सन से। मैरिज करना चाह रहे हैं तो ठीक है, मैरिज हो जाएगी, राइट। आपके पर्सन से आपको लव ऑफर मिलेगा, मैरिज का ऑफर, मैरिज कमिटमेंट मिलेगा। ठीक है, और आपकी मैरिज हो जाएगी। ठीक है, ट्रेडिशनल वेडिंग होगी पूरे रीति रिवाज से। ठीक है, इवन अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हैं, कोर्ट मैरिज भी हो जाएगी। रीति रिवाज से करना चाह रहे हैं तो रीति रिवाज से भी हो जाएगी। ठीक है, और सेलिब्रेशन ही है, डिस्टेंस एंड होंगे आपके रिलेशन के। ठीक है, डिलेज एंड होंगे, अब यूनियन है आपका, सेलिब्रेशन है, मैरिज है। ठीक है, कमिटमेंट है, इसमें अबंडेंट होगी, सेलिब्रेशन होगा, लव होगा, इमोशन होगा, केयर होगा, अफेक्शन होगा। आपके पर्सन इस पे हार्ड वर्क करेंगे। ठीक है, एफर्ट्स करेंगे। अगर अभी तक नहीं कर रहे थे, अभी तक थर्ड पार्टीज में करते आ रहे थे, या इस रिलेशन पे किया ही नहीं था, अब आपके लिए करेंगे, वो वहाँ से एंड कर रहे हैं। एक नई शुरुआत होगी आपके रिलेशन में। ठीक है, आपको ये कमिटमेंट मिलेगा, कम्युनिकेशन भी रिसीव होगा। ठीक है, आपको लव ऑफर मिलेगा, आपका ये कनेक्शन हील होगा। ठीक है, और फर्दर आपकी मैरिज भी होगी इस पर्सन से। ठीक है, अगर अनमैरिड थे तो। ठीक है, और ये रिलेशन ग्रो करेगा, और ये इसमें अबंडेंस होगी। ठीक है, डिस्टेंस एंड होंगे, राइट। और मैरिड थे तो ऑब्वियस आपके रिलेशन में ग्रोथ ही होगी। आपकी फैमिली एक्सटेंड करना चाहते थे तो फैमिली एक्सटेंड होगी। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। और अगर जितने लोग नहीं चाह रहे इस पर्सन को, तो ये रिलेशन एंड करना चाह रहे हो तो एंड हो जाएगा, जितने लोग नहीं चाह रहे हो। ठीक है, ये पर्सन, और देन आपको कोई ऑफर, और यूनिवर्स की तरफ से कोई और ऑफर मिल जाएगा, और उससे आपकी मैरिज होगी, और वो रिलेशन आपके लिए अबंडेंट रहेगा। तो आपके ऊपर है, डिसीजन आप पे है, आप क्या डिसीजन लेना चाहेंगे, इस पर्सन को अलाउ करना चाहेंगे। इससे भी मैरिज हो जाएगी। ठीक है, अगर चाहेंगे तो, अगर चाह रहे हैं इससे तो हो जाएगी मैरिज, अगर जिनकी नहीं हुई थी, ये न्यू बिगनिंग होगी इससे भी। ठीक है, आपको ऑफर मिलेगा, अपॉलॉजी मिलेगी, ये पर्सन भी आपके रिलेशन पे एफर्ट्स करेगा, इसमें अबंडेंस होगी। ठीक है, और मैरिज होगा। ठीक है, और नहीं करना चाह रहे, इसको अलाउ नहीं करना चाह रहे, ठीक है, इससे मैरिज नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप, या मैरिज भी हो, मैरिड भी हो, और इस पर्सन को अब नहीं चाह रहे हो, तो ठीक है, जैसा चाह रहे हो, एंड करना चाह रहे हो, एंड हो जाएगा इस पर्सन से। ठीक है, आपके फेवर में ही सब कुछ हो जाएगा, और आपको कोई और ऑफर मिल जाएगा बेटर, वहाँ आपकी, ठीक है, मैरिज हो जाएगी। ठीक है, और वो बेटर आपके लिए, उसमें अबंडेंस ही होगी, ग्रोथ ही होगा, वो रिलेशन भी। ठीक है, फुलफिल्ड रहेगा वो भी रिलेशन। तो जैसा चाहते हो वैसा हो जाएगा। जितने लोग इस पर्सन से चाह रहे हैं मैरिज करना, तो मैरिज हो जाएगी, न्यू बिगनिंग हो जाएगी, मैरिज हो जाएगी। ठीक है, और सब बैलेंस हो जाएगा, और मैरिड भी थे तब बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और जितने पर्सन इस लोगों इससे नहीं चाह रहे, चाहे लव रिलेशन में थे, चाहे कमिटेड या मैरिड रिलेशन में थे, इससे नहीं चाह रहे, तो इससे एंड भी हो जाएगा, और फर्दर आपको कोई और ऑफर मिल जाएगा, और वो भी अबेंडेंट रहेगा। तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन इस पर्सन की बात करें तो इस पर्सन से आपका फ्यूचर बढ़िया है, ब्राइट है। ठीक है, हो जाएगी, मैरिज चाह रहे थे तो मैरिज भी हो जाएगी। ठीक है, और मैरिड थे तो फर्दर इसमें ग्रोथ भी होगी। ठीक है, ट्रैवल पे भी जा सकते हो आप लोग कहीं, या ट्रैवल करके भी आ सकते हैं, अगर आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं तो, आपसे दूर रहते हैं तो, अलग रहते हैं तो। ठीक है, नहीं तो रिलेशन में हो, या रिलेशन में यूनाइट हो गए तो ट्रैवल पे भी कहीं जा सकते हो देन। ठीक है, सेलिब्रेशन तो है यहाँ पे इस रिलेशन पर्सन से आपका फ्यूचर में। ठीक है, यूनियन है, मैरिज है। ठीक है, मैरिज नहीं थी, मैरिज नहीं हो रखी थी जिसकी इस पर्सन से, तो मैरिज भी है। ठीक है, और मैरिड थे तो ग्रोथ ही है फर्दर। ठीक है, तो अपॉलॉजी करेगा ये आपसे, लव ऑफर देगा, कमिटमेंट देगा। ठीक है, एफर्ट्स करेगा इस रिलेशन पे, राइट। तो ये सब कुछ है इसमें, आपके फ्यूचर इस पर्सन से सेलिब्रेशन है, न्यू बिगनिंग है, मैरिज है। ठीक है, इसमें अबंडेंस है, ग्रोथ है,
तो जैसा चाह रहे हो ठीक है हो जाएगा। और इससे इसको एंड करना चाह रहे हो तो एंड भी हो जाएगा, और कोई आपको फर्दर और ऑफर मिल जाएगा तो आप पे है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और वो भी बढ़िया ही रहेगा कोई और भी अगर आप चूज़ करते हो तो इसको एंड करके, क्योंकि अगर इसने आपको लगता है कि ये चीट करता है आपको इसकी वजह से किया या हार्ट ब्रेक किया है वो गलत किया, तो ठीक है आप अपने लिए आप डिसीजन अपना लेने के लिए फ्री हो। मैं आपको सिर्फ सिचुएशन अनफोल्ड कर सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ, डिसीजन आप अपने ठीक है अपना ही सोच के लीजिएगा आपको जैसा राइट लगे। लेकिन इस बंदे से भी आपका फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है, करेगा ये आपके लिए सब कुछ, होगी मैरिज इससे, फ्यूचर में मैरिज है इस पर्सन से आपकी, अगर मैरिज नहीं थे तो, और मैरिज भी थे तो फर्दर इसमें रिलेशन में सब सेलिब्रेशन ही है, ठीक है। चलो एंजल्स की गाइडेंस कहते हैं, एंजल्स कह रहे हैं वेट कर लीजिए आप इस रिलेशन के लिए, ठीक है। और वेट बहुत टाइम से कर रहे थे तो अब वेट आपका एंड होने वाला है, आपका यूनियन का टाइम है, सेलिब्रेशन का टाइम है आपके रिलेशन में, ठीक है। और थोड़ा सा वेट जिनका थोड़ा सा टाइम और लग रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, इस पर्सन से हो जाएगा सब कुछ, एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है। बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। यस एंजल्स की तरफ से यस, ठीक है। आपका यूनियन हो जाएगा, इस पर्सन से मैरिज हो जाएगी, सही रहेगा ये पर्सन फ्यूचर में आपके लिए, ठीक है। आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी इस रिलेशन में अगर कुछ चाह रहे थे तो, या उसके अलावा कोई माइंड में क्वेश्चन आपके चल रहा था तो उसका आंसर भी यस है, और इस रिलेशन के लिए भी यस है आपके लिए, ठीक है, कि हो जाएगा आपका इस फ्यूचर में ये रिलेशन। अभी नहीं है सही या बैलेंस नहीं है, अभी मैरिज नहीं हुई है तो फ्यूचर में आपकी मैरिज हो जाएगी, और फ्यूचर में ये थर्ड पार्टी अभी है, ये थर्ड पार्टी तो फ्यूचर में एंड हो जाएगी, ठीक है। ये थर्ड पार्टी फ्यूचर में एंड हो जाएगी। कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है, कम्युनिकेशन आपको फ्यूचर में रिसीव होगा आपके पर्सन से, आपको बस कम्युनिकेशन करना है, जैसा चाह रहे हैं वैसा एंड, जितने लोग एंड करना चाह रहे हैं एंड कर लीजिए, जितना लोग यूनाइट होना चाह रहे हैं इस रिलेशन में, सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं फर्दर या कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से अपना कम्युनिकेशन कर लीजिएगा जिस भी तरीके का, या कोई नाराजगी है, कोई गलत फहमी है इनका, आपको कोई बात बुरी लगती है तो वो सब डिस्कस कर लो ना, ताकि फर्दर वो चीज़ें इशू ना रहे, ठीक है, राइट। और वो अभी आपसे बात करेंगे, ठीक है, जैसा मैंने कहा था। ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करो, अभी ट्रस्ट नहीं हो रहा ना कि ये पर्सन ऐसा है चीट करता है, थर्ड पार्टीज में होता है, आपके लिए एक्शन नहीं लेता, कभी भी ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो अभी एंजल्स कह रहे हैं आप ट्रस्ट कर लो, अभी इसको अपना कर्मा मिल चुका है, सबक कहीं ना कहीं मिल चुका है, ठीक है। तो ट्रस्ट कर लो इस पर्सन पे, ठीक है। और इसको भी ट्रस्ट नहीं था ना कि इसको भड़काता था, तो इसको भी वो हो गया, अनफोल्ड हो गया कि वो लोग भड़काते ही थे इसको, तो इसको भी आपके लिए अगर ट्रस्ट नहीं था तो आपके लिए ट्रस्ट इसको अब हो रहा है, ठीक है। और आपको इस पर ट्रस्ट नहीं होता इस पर्सन पे कि इसने आपके साथ ऐसा ऐसा किया, तो एंजल्स कह रहे हैं अब करो ट्रस्ट, क्योंकि अब तो ये कर्मा अपना फेस कर रहा है, तो इसकी ऑब्वियस इसको पछतावा तो है ही अपनी गलती का, ठीक है। रिकवरी है इस रिलेशन में, फर्दर रिकवरी हो जाएगी आपके रिलेशन में, ठीक है। जिस भी तरीके की रिकवरी चाह रहे थे इस रिलेशन में हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो फर्दर जितने लोग एंड करना चाहते तो एंड करके आपकी लाइफ भी रिकवर हो जाएगी किसी और रिलेशन से, ये ठीक है। तो आपके ऊपर ही है, लेकिन एंजल्स आपको मोस्ट प्रोबेबली कह रहे हैं कि ठीक है इस रिलेशन के लिए तो एंजल्स की यस है, ठीक है। तो इस रिलेशन में ही सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, तो सोच लीजिए आप लोग, ठीक है, अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। रिकंसिडर करने के लिए ही कह रहे हैं एंजल्स आपको, यहाँ से रिकंसिडर कर लो अगर मूव ऑन करना चाह रहे हो या ट्रस्ट नहीं हो रहा है इस पर्सन पे अब आपको कि ये तो ऐसा ही करता है बार बार, ठीक है। तो एंजल्स कह रहे हैं अब रिकंसिडर कर लो, ऐसा नहीं है, अब ये सुधर रहा है ये पर्सन, ठीक है। और ट्रस्ट इशूज भी डिजॉल्व हो रहे हैं, या आपके लिए ट्रस्ट इशूज क्रिएट किए थे या लड़ाई झगड़ा किया जिसने भी क्रिएट करवाया था, तो उनके चेहरे भी रिवील हो गए इस पर्सन से, ठीक है। तो अब वो उनको कट कर रहा है, उन थर्ड पार्टीज को, उन लोगों को आपके लिए, ठीक है। तो आप अब ट्रस्ट कर लो, रिकंसिडर कर लो, अगर मूव ऑन करना चाह रहे हो तो रिकंसिडर कर लो, क्योंकि सब बढ़िया ही है फ्यूचर में अब, ठीक है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से लेकर के 1 साल के अंदर अंदर, इस साल के एंड तक हो जाएगा, ठीक है, या अभी से 1 साल में हो जाएगा सब कुछ इस रिलेशन में बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, राइट। सक्सेस ही है इस रिलेशन में आप लोगों के लिए, ठीक है, सक्सेस है गाइस, आपके रिलेशन में सक्सेस है, राइट, यहीं रख देती हूँ, सक्सेस ही आपके लिए अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो इस साल के 1 साल, अभी से लेकर के 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ हो जाएगा, फिर भी कुछ टाइमलाइन का अंदाजा मैं आपको दे ही देती हूँ, ठीक है। अप्रैल का मंथ प्रोमिनेंट है, ठीक है, मार्च का दिस मंथ, ठीक है, कुछ के लिए 1 to 10 आवर 1 to 10 डेज, और कुछ के लिए 1 to 10 वीक्स में हो जाएगा, ठीक है। मंथ की बात करें सितंबर में हो सकता है, अप्रैल में हो सकता है, मार्च मंथ प्रोमिनेंट है, और दिसंबर अक्टूबर का मंथ प्रोमिनेंट है, ठीक है। अक्टूबर का मंथ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, अक्टूबर में हो सकता है ये आपके लिए शादी हो जाए आपके इस पर्सन से अक्टूबर में, या शादी फिक्स हो जाए, ठीक है, शादी की बात कर लो अक्टूबर तक ये पर्सन, तो ये चीज़ें, ठीक है। मई का मंथ बहुत प्रेमिनेंट है कि मई तक कर लिए बात बंदा, या अभी से 5 मंथ, ठीक है। मार्च से 5 मंथ हो गए तो कितना हो जाएगा, अगस्त तक हो जाएगा आई थिंक, या जून जुलाई तक, ठीक है। अगस्त का मंथ भी है यहाँ पे, ठीक है, यस। तो ये कुछ टाइमलाइंस है गाइस, ठीक है, 1 to 10 आवर्स 1 to 10 डेज 1 to 10 वीक्स, मंथ भी बता दिए मैंने, ठीक है। और
ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से लेकर के 1 साल में, तो ये मंथ बता दिए इन 1 साल में, इस ईयर के इन मंथ में ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। दिसंबर में, नॉट दिसंबर के बारे में मुँह पे, अक्टूबर में, अगस्त का मंथ, मार्च का मंथ, अप्रैल, मई, जून का मंथ, ठीक है, ये प्रोमिनेंट है। अक्टूबर का मंथ सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अक्टूबर में कुछ हो जाए, आपके रिलेशन में शादी हो ही जाए, या अक्टूबर में सब बैलेंस हो जाए, आपका मैरिड भी हो तो, या ठीक है, या शादी फिक्स हो जाए अक्टूबर में, ठीक है। उससे पहले बात तो हो जाएगी आपकी, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी बहुत जल्दी एंड होगी, लेकिन ये थर्ड पार्टी जल्दी एंड हो जाएगी, ठीक है। कुछ मंथ में एंड हो जाएगी ये, अभी से लेकर के 4 विद इन 4 to 6 मंथ में, ठीक है, मैक्सिमम ये थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी। कुछ के लिए 2, ठीक है, 2 hours 2 days 2 weeks में, कुछ के लिए 4 hour 4 days 4 weeks में एंड हो सकती है, कुछ के लिए 10 hour 10 days 10 weeks में हो सकती है, कुछ के लिए 1 hour 1 days 1 week में हो सकती है। 1 month के अंदर ये थर्ड पार्टी एंड हो जाए, ठीक है। ये मंथ बताया ना मैंने, उस मंथ में एंड हो जाए, उस मंथ तक, ठीक है। 6 to, यस, 4 to 6 weeks मंथ में एंड हो जाए ये थर्ड पार्टी, ठीक है, और आपके रिलेशन में सब कुछ बैलेंस हो जाए वापस से। तो ये कुछ टाइमलाइंस हैं, ठीक है, उस पर भी गौर कर लीजिएगा। चलिए, सो गाइस, ये आपके रिलेशन का सिचुएशन, आपके पर्सन का सिचुएशन, यूवर्स थर्ड पार्टीज में क्या सोच रहे हैं आपके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए, राइट। और आपका फ्यूचर क्या रहने वाला है और थर्ड पार्टी का भी फ्यूचर क्या रहने वाला है, सब कुछ अनफोल्ड हो चुका है, ठीक है। और आपके लिए ब्लेसिंग्स भी, गाइडेंस भी, ठीक है। तो आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा होगा, आपसे की सिचुएशन से मैच हुआ है, या थर्ड पार्टी की या आपके पर्सन की सिचुएशन से मैच हुआ है, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हैं, तो जरूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, और आपको लगता है, ठीक है, कि किसी और के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकती है, किसी और को ज़रूरत है इस रीडिंग की, ठीक है, कोई और थर्ड पार्टी से ग्रसित है, तो उस तक भी सेंड कर दीजिए, ताकि उसको भी थोड़ी होप मिल जाए, या उसको भी अनफोल्ड हो जाए रिगार्डिंग उसको क्या करना है थर्ड पार्टी, अपने पर्सन के रिगार्डिंग, रिलेशन के रिगार्डिंग, राइट। और मेरी और रीडिंग्स हैं, उनको भी आप, अगर उस रीडिंग, किसी और रीडिंग की जरूरत है, तो चैनल पे मेरे बहुत सारी रीडिंग्स हैं, उसको आप भी देख सकते हैं। अगर आपको जरूरत है या किसी और को जरूरत है, तो उन तक शेयर कर दीजिए मेरे वीडियोज़ को, चैनल को, ठीक है। और आपको जरूरत है तो आप भी देख लीजिए, ठीक है। तो आप लोग ये करिए, और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।